क्लोरोप्लास्ट, सबके आंसर डी हैं। तो बताएं, कंफ्यूजन हो रही है मुझे, क्यों जिंदा रहेगा? एनी रीजन, एनी लॉजिक? बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू द सेल, बिकॉज हाँ, सेल 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 सेमी ऑटोनॉमस, ओके, contain DNA, okay, having own heredity information, all logics are applicable, acceptable. External extra nuclear DNA is found in extra nuclear, न्यूक्लियस के अलावा डीएनए कहाँ पे मिलता है? न्यूक्लियस में तो होता है, न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट है, बस माइटोकॉन्ड्रिया होता तो वो भी करते। सवाल है मेरा, इन एनिमल सेल एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन सी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अब माइटोकॉन्ड्रिया होगा, अब क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए प्रेजेंट इन द सेल, एनिमल नहीं है, सेल। ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन डी बोथ, ए एंड बी, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। अब ये होगा इन क्लोरोप्लास्ट वेयर डू लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस, पता है ये थैलाकॉइड में होता है। और यहाँ पे ऑप्शन है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन की बात कर रहा है तो हम थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन, ठीक है भाई। अगर एमसीक्यूज होता थैलाकॉइड ल्यूमिन और स्ट्रोमा में से फोटोलाइसिस कहाँ पे होती है? फोटोलाइसिस, स्क्रीन ब्लर है आपके पास है, मेरे सामने तो बड़ी अच्छी लग रही है, मुझे अपना आप दिख रहा है, मैं भी अच्छा लग रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, ठीक है। या तो कैमरा का कमाल है ये। बी बी वाइट के ल्यूमिन में फोटोलाइसिस होती है भाई, एक मिनट। हाँ भाई, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए हो गया, थैलाकॉइड के ल्यूमिन में होती है। हम पढ़ेंगे इन क्लोरोप्लास्ट वेयर डू लाइट रिएक्शन, पता है, ठीक है। इन क्लोरोप्लास्ट द पैरेलल लेयरिंग ऑफ मेम्ब्रेन इज situated for, अच्छा, in chloroplast the parallel layering of membrane is suited for maximum exposure of enzyme, maximum light absorption and minimum light absorption, so cell can maintain their temperature, all of these। समझ आ रहा है सवाल क्या पूछ रहा है? ये ज़्यादा डिटेल में बायो एनर्जेटिक्स में मैं इसको हल करवाऊंगा, मगर इतना जान लें क्लोरोप्लास्ट में जो पैरेलल लेयरिंग है मेम्ब्रेन्स की, वो के लिए सूट कर रही हैं। वो जितनी मेम्ब्रेन ज़्यादा एक्सपोज होंगी तो लाइट उतनी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम लाइट भाई, ठीक है। तो बी होगा, जितनी ज़्यादा मेम्ब्रेन होंगी तो उन पर, मेम्ब्रेन पर क्या अटैच होगा? पिगमेंट्स अटैच होंगे ना। पिगमेंट का जो हेड पोर्शन होता है वो क्या होना चाहिए? एक्सपोज होना चाहिए ना। समझ आ रही है बात? चलो क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट है बताएं भाई।
ठीक है भाई, थालाकॉइड। और यहाँ पे सिक्रेशन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है, इजी आ गए हैं आज सवाल, कहाँ गए हैं टेक्निकल, लास्ट में रख दिए हैं मैंने शायद। आज वाले क्वेश्चन कुछ मजेदार नहीं है। द केमिकल प्रोडक्ट ऑफ द सेल आर शिप्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय, shipped and distributed by, distributed to the sale, distributed to the sale, यहाँ पे मकसद निकल रहा है। कौन डिस्ट्रीब्यूट करता है? वेटिंग फॉर योर आंसर, गोल्जी बॉडी। ठीक है ना, गोल्जी बॉडी। ओके, which of the following is not the function of Golgi apparatus? Processing and shortening of glycoprotein, lipid metabolism, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या गोल्जी बॉडी का काम नहीं है? कोई पूछ कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, कोई कह रहा है सी। लिपिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोसेसिंग शॉर्टिंग ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन वाले बता गए हैं। कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म। अब जो गोल्जी बॉडी होती है वो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नॉट द फंक्शन। नेम द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड व्हिच डज नॉट सिंथेसाइज इन द गोल्जी apparatus। तो गोल्जी apparatus में नहीं बनता, उसका नाम बताएं। चलो ये बाहर है, कुछ छोड़ दें भले। डी भी हो सकता है, डी भी हो सकता। क्यों? खदीजा के पास स्क्रीन बिलर है और किसी के पास स्क्रीन का मसला है। नेट का इशू होगा ना, नेट का इशू होगा, वाईफाई इतने अच्छे तरीके। चलो, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा तो लश होगा एकदम। ठीक है, जुगाड़ करें, चलाएं काम। चलो भाई, साइडल वेग पता है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इज रोल, कार्डियोलिपिन, सियालिक एसिड, ऑल ऑफ दीज। अरे भाई, सियालिक एसिड तो ज़्यादा होता है लाइसोसोम की मेम्ब्रेन में, कार्डियोलिपिन होती मेरे ख्याल में, रोल भी नहीं होता। ये कंफर्म कर लेना, कंफर्म कर लेना कि लाइसोसोम मेम्ब्रेन में कौन सा मालिक्यूल, मेरे ख्याल में तो ये रिच होता है सियालिक एसिड। सियालिक एसिड ऐसा केमिकल है जो स्टेबिलिटी ज़्यादा, अगर कंफर्म कर लेना मे बी ऑल ऑफ देम हो। कि कार्डियोलिपिन भी एक केमिकल है जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है और स्टीरोल भी पाया जाता है, ये भी ऑल ऑफ देम हो सकता है, मुझे कंफर्म नहीं हो। ठीक है, खोपड़ी काम नहीं कर रही कि केमिकल और इसे तो वाबस्ता नहीं, वैसे भी करें भी तो कह रहे। ऑफ द फॉलोइंग से लाइसोसोम आर एब्सेंट, पता है आपको लाइसोसोम किस पर एब्सेंट होंगे? चलो भाई, सारे एनिमल सेल, एरिथ्रोसाइट, हेपेटोसाइट, मसल से। हाँ भाई, किसमें लाइसोसोम एब्सेंट होगा? आरबीसी में ना, आरबीसी में एब्सेंट होगा। व्हाट इज द पीएच ऑफ लाइसोसोम? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल? एसिडिक, डिपेंड अपॉन द सेल टाइप, नहीं एसिडिक होगी। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड एज अ मार्कर फॉर लाइसोसोम? एसिड फास्फेटेज जो एंजाइम होता है ना, एसिड फास्फेटेज, ये साइन है, ये लाइसोसोम के अंदर ही एंजाइम पाया जाता है, अच्छे खासी पहचान है लाइसोसोम की, एसिड फास्फेटेज एंजाइम, तो बी होगा इसमें, याद कर लेना। कभी कभी पूछ लेता है, ऐसे बाउंसर लगा लेता है, इसलिए रखे हैं मैंने।
विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक आर यूज टू आइसोलेशन ऑफ लिपोसोमल फ्रैक्शन। ये सवाल काम का है, ये काम का है, सब काम के आए हैं सवाल, सिंपल थे, ये मैं स्किप करता जा रहा था जल्दी जल्दी में, जाओ भाई कान छुड़ाओ। अब ये काम का सवाल है, टेक्निक का खासा भाई। टेक्निक टू आइसोलेशन ऑफ लिपोसोमल, लिपिड के जो ड्रॉपलेट हैं उनको सेपरेट करने के लिए, हाँ भाई क्या करना चाहिए? सेंट्रीफ्यूगेशन को मानेंगे? बताएं। इलेक्ट्रोफोरेसिस और सेंट्रीफ्यूगेशन को नहीं मानेंगे। तो सक्रोज का एक ग्रेडियंट होता है, सक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट, उसमें उन लिपिड के ड्रॉपलेट्स को फेंकते हैं हम, वो थोड़ा बहुत उनके बीच जो डिफरेंस होता है ना वो पता चल जाता है। जो वजनी होता है, भारी होता है, वो सक्रोज के ग्रेडियंट के अंदर नीचे तक चला जाता है, और जो कम होता है वजनी वो ऊपर रह जाता है, और जो और कम वो ऊपर, जो और हल्का वो ऊपर रह जाता है। तो ये टेक्निक है। अब मुझे कमेंट में बताएं आप कि लाइसोसोम को डायऑक्सिसोम और परऑक्सिसोम से सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक होगी यूज यहाँ पे, और 70S राइबोसोम को 80S राइबोसोम से सेपरेट करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी? ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर दें। एजाज कह रहा है, एजाज कह रहा है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन भी, और फॉर 70S एंड 80S भी सर हर्ष भी कह रहा है, सिद्धांत भी। लॉजिक समझाएंगे, राबिया भी कह रही है, हमजा भी कह रहा है, मगर क्वेश्चन मार्क दे रहा है हमजा भी होगा, मगर क्यों? सुनिए भाई, अगर एक ऑर्गेनेल आपके पास ये है न्यूक्लियस और दूसरा है राइबोसोम, न्यूक्लियस और राइबोसोम को सेपरेट करने के लिए मुझे बताएं जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन स्टार्ट होगी, राइबोसोम और न्यूक्लियस के बीच दूरी जल्दी में बढ़ जाएगी ना, न्यूक्लियस उठेगा ही नहीं, राइबोसोम जाके छत पे पहुंचेगा, है ना। तो स्लो स्पीड पर हम ऑर्गेनेल को सेपरेट करते हैं, किनको? जिनके बीच डिफरेंस ज्यादा होता है, और जिनकी साइज बड़ी और छोटी होती है, बड़ा डिफरेंस होता है साइज और वेट का। अब इनके बीच डिफरेंस इतना है, इनके बीच डिफरेंस इतना है नहीं ना, थोड़ा डिफरेंस है। तो भाई क्या करते हैं हम? चलो डेंसिटी ग्रेडियंट से ये ऑर्गेनेल है, ये जाके बॉटम में गिरेंगे, ये डेंसिटी सक्रोज की डेंसिटी को नहीं कंट्रोल में, डेंसिटी इनको नहीं रोक सकेगी, वो बॉटम में चले जाएंगे। इनके लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन होगी, किनके लिए? इन ए और बी के लिए, ए और बी के लिए अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। बाकी जो मैंने ये सी केस बताया है ना, सी वाला, इसमें एक बड़ा है एक छोटा, जो सेंट्रीफ्यूगेशन होगी अल्ट्रा नहीं होगी। अल्ट्रा का मतलब है फास्ट स्पीड पर, ये स्लो वाली सेंट्रीफ्यूगेशन होगी उनके लिए। समझ आ रही है स्पीड से क्यों ये स्पीड से सेपरेट हो रहे हैं, स्लो पर क्यों नहीं? आप कहेंगे सर इनके डिफरेंस थोड़ा है, जितनी ज़्यादा स्पीड देंगे उतना ज़्यादा फोर्स इन पर अप्लाई होगा, तो फोर्स जब ज़्यादा अप्लाई होगा तो इनके बीच जो डिस्टेंस है घूमने फिरने तैरने का वो बढ़ जाएगा, ठीक है। स्लो पर जो इनके बीच डिफरेंस होगा वो कम रहेगा, बिल्कुल कम रहेगा, जिससे हम नहीं मान सकते, डिफरेंस नहीं कर सकते। चलो मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की है भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन की है, मैं यहाँ से ऊपर यहाँ वाला रीजन निकाल रहा हूँ, मुझे बताएं कि यहाँ से मुझे राइबोसोम मिलेंगे या यहाँ से मुझे राइबोसोम मिलेंगे, जगह ए से राइबोसोम मिलेंगे या बी से? सेंट्रीफ्यूगेशन ए से, और बी में क्या मिलेगा? बड़े ऑर्गेनेल न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ से मटेरियल ले लिया अगली बार, और राइबोसोम और न्यूक्लियस के बीच वाली साइज वाले जो इंटरमीडिएट होंगे वो मिलेंगे। समझ आ रही है ना? ओके, ये तो बातें इजी हैं, ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन वाला किस्सा हो गया, ठीक है। चलो, which of the following are the function of lysosome? Autolysis, autophagy, digestion, all of them. Choose the correct statement regarding the membrane.
Cell membrane is semi-permeable due to the presence of lipid and protein. Cell membrane take part in the phagocytosis, hemoboid movement, auto-repairing and protection from surroundings. सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है. Lipid are the main structural component. Lipid are the main structural component that provide fluidity, and protein are the mechanical. हाँ सही कह रहा है भाई, बात तो सही कर रहा है. 1 and 3 क्यों भाई, ऐसे तो ना करें ना. बी में क्या मिस्टेक है यार. सेल मेम्ब्रेन टेक पार्ट इन फेगोसाइटोसिस, सही है, हर सेल में, प्लांट में नहीं. हेमोबाइड मूवमेंट करती है, ऑटो रिपेयरिंग एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम सराउंडिंग करती है. होता चलो भाई, तो 1, 2 एंड 3 होगा भाई, सब सही है. कह रहा है लिपिड द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट. मेन स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल में फर्क है. मेन स्ट्रक्चर जो बेसिक, मेन का मतलब यहाँ पे है बेसिक स्ट्रक्चर. बेसिक स्ट्रक्चर लिपिड की है, सेल मेम्ब्रेन की, समझ आ रही है ना. सेल मेम्ब्रेन में दैट प्रोवाइड फ्लूइडिटी, हाँ, और प्रोटीन जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट देती है. मेन स्ट्रक्चर से यहाँ से ना लें तो कि ज़्यादा सपोर्ट देने वाली, समझ रहे हैं ना भाई. 1, 2 एंड 3 सब होगा. सेल मेम्ब्रेन के एमसीक्यूज अब कैसे आपसे गलत होंगे यार, उन्हें भी नहीं चाहिए. माइक्रो बॉडीज आर पैराक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाइकोक्सिसोम. हाँ अच्छा, डी भी देख लिया आपने. चलो, डी पैराक्सिसोम एंड ग्लाइकोक्सिसोम, बहुत सही है. चलो, the detoxification of is the important function of RER, lysosome, ACR पता है सबको. Mesosome, messenger RNA is formed in, messenger RNA माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है, लाइसोसोम में बनता है, गोल्जी बॉडी में बनता है. अब क्या करेंगे, बोथ का ऑप्शन नहीं है तो सेल के लिए मानेंगे, बड़ी इज्जत इसको देंगे. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का मैसेंजर आरएनए अपने माइटोकॉन्ड्रिया के लिए बनता है. न्यूक्लियस वाला एमआरएनए बन के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है. ठीक है, भाई देखें ना, ये प्रूव होता है कि जो बुक्स की लाइन है वो बुक्स की लाइन इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, अगर न्यूक्लियोलस हो, न्यूक्लियोलस में एमआरएनए कहाँ बनता है भाई, खैर तो है. बुक की लाइन पढ़ना सही है, मगर कभी कभी एग्जामिनर ऐसी चीज देता है जो बुक में होती नहीं है. कोई चीज 25% सही होती है, कोई जीरो, कोई तो नेगेटिव में होती है. हमें 25% वाली को भी इज्जत देनी पड़ती है. तो सवाल हमेशा बुक के लाइन के अकॉर्डिंग नहीं आते. सवाल जो है आते हैं वो आपकी समझ के अकॉर्डिंग आते हैं कि आपने पढ़ा है, आपको सेंस है, कॉमन सेंस है आपको, आप किस चीज इनमें से किसको सही समझते हैं. आपसे बुक की लाइन थोड़ी पूछता है. कोई एक्स्ट्रा इफिशिएंट होते हैं कि ये पक्का प्लस होगा, बोनस होगा, हम नहीं करके आए क्योंकि बुक में ऐसा लिखा ही नहीं हुआ. अरे भाई ऐसा नहीं होता. एग्जामिनर आपकी सोच को देखता है कि खराब ऑप्शन में भी कोई थोड़ा सा अच्छा है वो चुन ले. एग्जामिनर को ये नहीं बताना 2022 में सारी बुक की लाइन है तो अभी भी बुक की लाइन आएगी, है ना.
मैं कब कह रहा हूं कि बुक की लाइन ना पढ़ें, मैं रोक तो नहीं रहा, मैं तो एक एक लाइन पढ़ाता हूं थ्योरी में, एक एक लाइन पढ़ाता हूं, मगर मैं कह रहा हूं बियॉन्ड द लाइन भी जाएं, ठीक है, टिक ना मार दें लाइंस पर, ये मेरा एजेंडा होता है। चलो, साइटोस्केलेटन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, बोथ सही है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज लिपिड ओनली, लिपोप्रोटीन, ठीक है। साइटोस्केलेटन इज प्रेजेंट इन ऑल साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट, all cytoplasm of prokaryote, some cytoplasm of eukaryote, all cytoplasm and nucleoplasm of eukaryote। क्या करेंगे भाई, ये क्या करेंगे, इसने में डाला आपको। हर्ष डी कह रहा, क्यों हर्ष, हर्ष ए खुले होगा, न्यूक्लियस के अंदर साइट नहीं होता, सही। एक बात, डी गया, डी गया, सम साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोट में, बाकी नहीं। कौन सा ऐसा साइटोप्लाज्म है यूकैरियोट का जिसमें ना हो ए ओनली, ए साइटोस्केलेटन। The F1 particle are the site for oxidation, reduction, phosphorylation, ATP, ठीक है, phosphorylation। स्मॉल सेल है, स्मॉल न्यूक्लियस, लार्ज न्यूक्लियस, लो मेटाबॉलिक रेट, हाई मेटाबॉलिक रेट, बताएं भाई क्या होगा। छोटा सा सेल है, सेल छोटा है, स्मॉल न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, लो मेटाबॉलिक रेट होगा, हाई मेटाबॉलिक रेट, कोई ए कोई डी। हाँ चलो ये कर लें तो मैं पानी के लिए को कहूँ, वकार है, वकार पानी पिया, वकार रजा कम। कहाँ तक पहुंचे, अक्षय कह रहा है स्मॉल सेल का मेटाबॉलिक रेट हाई होता है, एजाज कह रहा है सी होगा, लो मेटाबॉलिक रेट। तो भाई अब तो आपस में आप लड़ पड़े हैं, मैं क्या करूं, ऐसा करता हूं मैं कि मैं कर देता हूं आपको एक रेशो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, सेल का रेशो, वॉल्यूम का रेशो। तो जो छोटा सेल होता है ना, बड़ा मेटाबॉलिक रेट में तेज होता है, जैसे बैक्टीरिया ले लें, बैक्टीरिया ले लें, छोटी है ना, सारे काम ये खुद करेगी अकेली, ओनली एक सेल ये सारे काम करेगा। और हमारे बॉडी का एक सेल ले लें, क्या ये ऑल फंक्शन करेगा बॉडी के, बताएं। तो क्या होना चाहिए, होना चाहिए हाई मेटाबॉलिक रेट होगा छोटे सेल में, ठीक है। न्यूक्लियस डिपेंड करता है कि डिवाइडिंग है या नहीं, तो ऐसे समझें कुरान इतना बड़ा है, न्यूक्लियस उतना ही छोटा है इसका, तो न्यूक्लियस की साइज को छोड़ दें, मेटाबॉलिज्म का चक्कर होता है। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंपोज ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन, डबल यूनिट मेम्ब्रेन, चलो पता है ये डबल लेयर होती है। द न्यूक्लियोलस इज लार्जली कंपोज ऑफ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन,
मोनो न्यूक्लियोटाइड, नॉन न्यूक्लियोटाइड लिपोप्रोटीन। ए होगा भाई, ए। ये की बनी हुई है इनकी, अभी मैंने करवाए हैं। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब? कमेंट में बताएं कब। साइटोस्केलेटन प्रेजेंट इन ऑल एक्सेप्ट साइनोबैक्टीरिया। ये साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस इज आल्सो कॉल्ड एज ईनोफोर न्यूक्लियोइड या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या ऑल ऑफ देम। पढ़ाया है मैंने, ये पढ़ाया है मैंने। दी ऑल ऑफ देम। जीनोफोर क्यों कहते हैं? एक ही क्रोमोसोम पे सारे जीन। न्यूक्लियोइड कहते हैं कि इनकम्प्लीट है, और इंसिपिएंट पहला टाइप का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियोइड ओनली नहीं होगा, ऑल होगा भाई, सी। ठीक है। ऑल आर सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट सेल एक्सेप्ट। हाँ बताएं ये जेनेटिक कोड, बायोकेमिकल रिएक्शन, ऑल ऑफ दीज। ऑल आर सिमिलर इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट एक्सेप्ट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में सारी चीजें सिमिलर हैं एक्सेप्ट। जीनोम के ऑप्शन ज्यादा आ रहे हैं, चलो अच्छी बात है। अच्छा सवाल हल किया है आपने अच्छे तरीके से भाई। जेनेटिक कोड यूनिवर्सल है ना। हाँ, AUG मिथ्योनिन के लिए, तो बैक्टीरिया में भी मिथ्योनिन के लिए। बायोकेमिकल रिएक्शन, ग्लाइकोलिसिस, सब में क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जीनोम एक जैसा नहीं है, ठीक है। ओके। Which of the following are not function of cell wall? प्रोवाइड शेप देता है, परमिएबल नेचर होता है, फॉर्म क्यूटिकल लेयर करता है, इन्वॉल्व इन सिंप्लास पाथवे। नहीं भाई, सिंप्लास का मतलब पता है ना, सेल है, ये सेल है, और ये वाइट कलर का इसका सेल वॉल है। ठीक है, वाइट कलर का इसका ये सेल वॉल है। तो सिंप्लास का मतलब ये है कि पानी का जाना एक सेल से दूसरे सेल में, नॉट थ्रू द सेल वॉल, थ्रू द प्लाज्मोडिस्मेटा, थ्रू द गैप, पतली गली से जाना पानी का, सिम्प्लास्ट। सिम का मतलब है अंदर, फ्यूज। ये सेल वॉल का काम नहीं है। एपोप्लास्ट कहता यहाँ से पानी का जाना आउटसाइड बाईपास से, एपोप्लास्ट पाथवे। ये मैं पढ़ाऊंगा। सेकेंडरी सेल वॉल इज फाउंड इन मोस्ट न्यूली सेल, नहीं। पैरेन्काइमा नहीं। लेस लिविंग सही, मोर लिविंग नहीं, तो लेस लिविंग ओके है। कलम ने लेस लिविंग को नहीं किया था, वहां पे कोलन कायमा था, उसको किया था, याद है ना। आज लेस लिविंग कर रहे हैं, क्यों? गलत कर दिया? नहीं, आज इसके कंपैरिजन में कोई और नहीं खड़ा। ये पॉलिटिकल पार्टी अच्छे वाली है सब में से, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात। कल इसके अपोजिशन में कौन खड़ा था? कोलन कायमा। कोलन कायमा में इसकी भी प्रॉपर्टी थी, और ये यकीनी आदमी था, इसको वोट दिया था कल हमने। आज हमने ईमान बदल दिया, क्योंकि वक्त बदल गया है, ऑप्शंस और हैं। ठीक हो गया भाई। चलो, haploid number of chromosome are present in prokaryote cell, egg cell, fungal cell, all of these. haploid number किसमें है? जल्दी मत करना भाई, हाँ डी करना। फंजाई में हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, एग है ही हैप्लॉइड, और प्रोकैरियोट में एक यानी हैप्लॉइड कंसीडर होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर हायर न्यूक्लियर पोर किसमें होंगे? एक सेल है हाईली एक्टिव, ज्यादा काम करने वाला, और एक लेस एक्टिव, 2-3 काम कर रहा है। जैसे आरबीसी थोड़े काम करता है बनने के बाद, सिलेक्टेड काम करता है, और कोई काम नहीं करता, इतने काम नहीं करता। आरबीसी नया बना हो, आरबीसी का न्यूक्लियस हो, और एक एग का न्यूक्लियस हो, मुझे बताएं आरबीसी और इमेच्योर एग इसे कौन सा हाईली एक्टिव होगा? एग होगा ना। एग के अंदर 30,000, एग सेल के अंदर 30,000 जीन होते हैं, 3,000 कोर्स होते हैं। मगर यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सुनिए, यहाँ पे एग नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं, मैंने एक बात कर दी आपसे, एग की बात ये है कि ग्रे क्रेसेंट सारी
डेवलपमेंट एक के साइटोप्लाज्म को करनी है। तो एक्टिव सेल में न्यूक्लियर पोर ज्यादा क्यों? आप कहेंगे सर जितना एक्टिव होगा उतने राइबोसोम बन के बाहर आएंगे, आरएनए बन के बाहर आएंगे, कुछ चीजें अंदर जाएंगी, तो न्यूक्लियर पोर का होना जरूरी है। एग और अनडिफरेंशिएटेड एक ही बात है, ठीक है, ए एंड सी है ना ऑप्शन। अनडिफरेंशिएटेड सेल और एग एक ही बात है। एग अनडिफरेंशिएटेड सेल है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोम इज एब्सेंट इन ह्यूमन कैरियोटाइप? कौन सा ह्यूमन के कैरियोटाइप में एब्सेंट है? पढ़ाया है मैंने, टीलोसेंट्रिक नहीं होता, मेटासेंट्रिक होते हैं सब, मेटा एक्रोसेंट्रिक। एक्स क्रोमोसोम जो है आपका सब मेटासेंट्रिक है और वाई क्रोमोसोम आपका एक्रोसेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक आपके जीनोटाइप में है ही नहीं, ठीक है। पहला क्रोमोसोम जो है फर्स्ट क्रोमोसोम वो मेटासेंट्रिक है, ये याद रखना बस, बाकी याद करने की जरूरत नहीं। विच सेल इन्वॉल्व इन द इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन? पता है, लाइसोसोम। विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज नॉन पोलर ऑर्गेनेल? पढ़ाया था गोल्जी बॉडी को, डिटेल की। ल्यूकोप्लास्ट दैट स्टोर प्रोटीन कॉल्ड एज एल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट। सुने भाई, ये सुने, ये जो ल्यूकोप्लास्ट के टाइप होते हैं तीन, एक होता है इलायो, इलायो का मतलब है ऑयल, ऑयल का मतलब है लिपिड, अमाइलो, अमाइलो का मतलब है शुगर। एल्यूरोप्लास्ट को प्रोटियोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या है प्रोटियोप्लास्ट? प्रोटीन को स्टोर करने वाला, तो ए होगा, ठीक है। अब अगर मैं पूछूं कि जो ब्रासिका कंपेस्ट्रिस है के अंदर जो सीड है कौन सा ल्यूकोप्लास्ट से पाया जाएगा? इलायो, नॉट एल्यूरो, बी। ये लिपिड स्टोर है, ऑयल स्टोर है, ठीक है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट न्यूक्लियोप्लाज्म आल्सो कॉल्ड कैरियोलम? सही है, न्यूक्लियर शेप भी कहते हैं। मोर विस्कस होता है साइटोप्लाज्म पे, क्यों भाई मोर विस्कस होता है? क्यों गाढ़ा होता है ज्यादा? आप कहेंगे सर इसलिए ज्यादा विस्कस होता है, फॉस्फेट, इसमें न्यूक्लियोटाइड, इसमें जो है रॉ मटेरियल फॉर रिप्लिकेशन, इसमें साइंस बहुत ज्यादा पड़े होते हैं, ठीक है, इसलिए। और इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल। प्लाज्म के लिए सारी चीजें सही है ना, सारी चीजें सही हैं। जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ, कोई इधर उधर ना हो जाए। एमसीक्यूज आप भी कंफर्म कर लिया करें, ठीक है। मैं बड़ा रिलैक्स होके जल्दी जल्दी में कर लेता हूँ। इंसानों में भी भाई गलती हो सकती है, तो जहाँ पे गलती हो तो बता दिया करें, जागा करें, मतलब नींद ना सोया करें कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे बस 100% सही है। ग्लाइऑक्सिसोम इज प्रेजेंट इन, मुझे तो जल्दी में करवाने हैं ना, ठीक है, मुझे तो समझाना भी है और कहीं भी सोचना है। तो ग्लाइऑक्सिसोम इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, लिपिड स्टोरिंग सीड ऑफ प्लांट, एनिमल सेल या ऑल यूकैरियोट सेल? एक ही लाइन लग गई। एजाज कह रहा है ए, अनेश कह रहा है ऑल यूकैरियोट। ग्लाइऑक्सिसोम प्लांट के अंदर होती है, प्लांट के सीड में और कहीं नहीं, सीड भी उसमें होती है। जर्मिनेशन में रोल पढ़ाया था मैंने, तो ऑप्शन बी इज ओके, लिपिड स्टोरिंग सीड ऑफ प्लांट। प्लांट तो हो गया ना, अगर जगह कौन सी, क्या सारे प्लांट में होती है? नहीं, ये उसको स्पेसिफाई, हाँ बी नहीं होता तो ए कर लेते हम, ठीक है। सारे ऑप्शंस को देखा करें भाई। ऑल यूकैरियोट सेल, गोल्जी बॉडी परफॉर्म, अच्छा गोल्जी बॉडी परफॉर्म फंक्शन एक्सेप्ट म्यूकस बनाती है, लाइसोसोम बनाती है, सेल वॉल बनाती है, इंट्रासेलुलर इसके बेटे का लाइसोसोम का काम है, बड़े बेटे का काम है, ठीक है। विच सेल ऑर्गेनेल कॉल्ड एज अ यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनेल? राइबोसोम है तो वो करेंगे, नहीं तो देखा जाएगा, है भाई। xanthophyll एंड केराटिनॉइड पिगमेंट आर प्रेजेंट इन, xanthophyll और केरोटिन दोनों एसेसरी पिगमेंट हैं, कलरफुल पिगमेंट क्रोमोप्लास्ट में होते हैं। लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस, आरबीसी, पेरेन्काइमा, सीव ट्यूब। आरबीसी के अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब के अंदर भी नहीं होता, तो डी होगा, बोथ बी एंड सी। इतनी जल्दी ना करें, ये ना करें भाई, डी होगा। सीव ट्यूब इन प्लांट सेल, फ्लोएम, और आरबीसी इन एनिमल सेल, मेच्योर आरबीसी। कभी कभी मेच्योर आरबीसी लिखा होता है और सी ट्यूब होता है, तो इत्मीनान से देख के समझ के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि बुक में क्या लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है सवाल कैसा है, ठीक है। ये सवाल ऐसे भी दे सकता था ना, सवाल ऐसे भी दे सकता था, कैसे? सवाल ऐसे हो सकता था जैसे कि ये आपसे पूछ ले कि भाई बताएं लिविंग सेल विदाउट न्यूक्लियस कौन सा है,
इमेच्योर आरबीसी, इमेच्योर आरबीसी। अब बोथ होगा? अब बोथ नहीं होगा, अब ओनली सीव ट्यूब होगा, क्योंकि इमेच्योर आरबीसी में प्लस होता है। समझ आ गई ना? एमसीक्यूज को पढ़ा करें, बुक्स में क्या लिखा हुआ है नॉट इम्पॉर्टेंट, एज मच एज the written in front of you. Mitochondria is present in all eukaryote cell, all aerobic prokaryote cell, aerobic prokaryotic cell, all of them. हाँ भाई, वरुण सी कह रहा है क्या? अच्छा पिछला जवाब है, ओके। सी 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 वाले आ गए, वाह 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 वाह। दिमाग लगाने का कहा तो इतना दिमाग लगाया कि प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया आ गया। एरोबिक, भले एरोबिक हो, है तो प्रोकैरियोट ना भाई। माइटोकॉन्ड्रिया का काम कौन करेगा? लिसोसोम करेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होगा यूकैरियोट सेल में। खोपड़ी घूम गई है। हाँ, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल डिपेंड अपॉन द बड़ा सेल, छोटा सेल, साइज ऑफ द न्यूक्लियस, एक्टिविटी ऑफ द सेल, या ऑल ऑफ दीज। क्या करना चाहिए? मैंने डी को किया है, डी ना करें भाई। आप सोचें, जितना सेल एक्टिव होगा, जितना सेल एक्टिव होगा, वो कहेगा मुझे ज़्यादा एटीपी चाहिए, भले छोटा हो भले बड़ा हो। अगर बड़ा सेल एक काम कर रहा है और छोटा सेल 10 काम कर रहा है, तो एनर्जी किसके पास ज़्यादा बननी चाहिए? छोटे के पास। तो एक्टिविटी ऑफ सेल, ठीक है, आपके कान में, आपकी हार्ट में, आपके लिवर में, आपके स्केलेटल मसल में, हार्ट में, दिमाग में, इन एरियाज में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ज़्यादा होता है। और स्मूथ मसल में या ऐसे और बहुत सारे दीगर सेल्स में, जिनके सेल्स में, इनमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। लाइसोसोम कंटेन ऑल कैटालाइटिक ट्रांसफरेज ऑक्सीडोरेडक्टेज कैटालाइटिक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। चलो भाई पता है, लाइसोसोम ने तंग कर दिया है। ट्रांसफेज ऑफ गोल्जी बॉडी मैच्योर साइट होती है, पता है। एक्टिव साइट भी होती है, पता है। डिस्ट्रक्टिव भी होती है, तो ऑल ऑफ देम सही है, ठीक है भाई। एनर्जी कन्वर्टिंग सेल ऑर्गन एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द राइबोसोमल बॉन्डिंग बिटवीन केप एंड डोम इज डोम पार्ट। मैग्नीशियम बॉन्ड, साल्ट बॉन्ड, बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड एंड राइबोसोम। बड़े भाई बड़ी डिटेल दे दी है। हाँ, क्या करना चाहिए? फयाज ने सी कर दिया, फयाज ने सी कर दिया। मैं कह रहा हूँ ऑल ऑफ देम होगा। हाँ, भूमिका ने ए कर दिया, नैन्सी ने डी कर दिया, हर्ष ए बी सी डी, वंश अक्षय सब अलग अलग दे रहे हैं भाई। सुने, के केप और ये डोम, सॉरी ये केप और ये डोम, दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड है? मैग्नीशियम। तो ये ऑप्शन सही हो गया, मगर सही नहीं है, और भी सही है, अकेला सही नहीं है। तो साल्ट बॉन्ड भी कहते हैं, तो ये भी सही है। और बॉन्ड बिटवीन, एक तरफ से अमाइनो एसिड और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोटाइड। अब मुझे बताएं, प्रोटीन किस में ज़्यादा है और आरएनए किस में ज़्यादा है? आप कहेंगे सर आरएनए इसमें ज़्यादा है और प्रोटीन केप में ज़्यादा है। पता है ना? पता है नहीं पता? चलो अब पता चल गया। अगर आरएनए इसमें ज़्यादा है तो इसमें न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा है या अमाइनो एसिड ज़्यादा है? न्यूक्लियोटाइड ज़्यादा है, तो इसमें अमाइनो एसिड ज़्यादा है। एक तरफ से अमाइनो एसिड और दूसरी तरफ से न्यूक्लियोटाइड के बीच ये मैग्नीशियम बॉन्ड करता है। तो लिखा हुआ है बॉन्ड बिटवीन अमाइनो एसिड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड। समझ आ रही है? इनकरेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ये तो सारी सही है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। राइबोसोमल बॉन्डिंग केप एंड डोम, तो सारी सही है भाई। नन ऑफ देम होना चाहिए, नन ऑफ देम। सारी स्टेटमेंट सही हैं, तो नन ऑफ देम होगा, ठीक है, ओके करेक्ट। लेकिन क्या लेकिन? फयाज हुक्म करें। मोहनी क्यों रो रही है? मोहनी, क्या नाम है ये? मोहिनी। रोना बंद करें बाबा। परमानेंट वैक्यूल इज फाउंड इन प्लांट सेल, पता है सबको। और क्या? कभी कभी ऐसे कर लेता है, परमानेंट सेल प्रेजेंट, वैक्यूल प्रेजेंट इन, कभी कभी ऐसे कर लेता है। एग्जामिनर है ना, फ्रॉग को हटा के, या नहीं फ्रॉग है, एनिमल को हटा के यहाँ पे फर्न लिख, फर्न भी प्लांट हो गया, ठीक है। तो बोथ एंड भी अब ये होना चाहिए, ठीक है। इसे तो अब प्लांट होगा। कभी एग्जामिनर है ना सर, क्या पता एग्जामिनर का। अब मैंने एमसीक्यूज निकाले हैं तो आपके, मैं पता है क्यों ऐसे एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, ताकि सारी कंडीशन से गुजर जाएं
अल्लाह करे कि 100% MCQs इनमें से इनसे रिलेटेड ही आ जाएं, और मुझे यकीन है जितने मैं करवा रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएंगे इंशाल्लाह। 99.9% इनमें से ही आएंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। वाटर क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन थ्रू, पता है प्रोटीन। विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, ओलिगोसेक्राइड, पता है भाई। अब MCQs हो गए हैं पूरे, लास्ट बचे हैं ये, मेहरबानी करके ये आप सॉल्व करना, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। सेकेंडरी सेल वॉल कंटेंट, लेकिन पता नहीं मुझे, इनका पता नहीं, ये मुझे नहीं आ रहा है, ये आप कर लेना, दिस इज असाइनमेंट फॉर यू पीपल। और यहाँ पे आपका सेल हो गया कंप्लीट, सेल चैप्टर हो गया आपका बिल्कुल कंप्लीट, और हमने बहुत अच्छे से डिटेल से एक्स्ट्रा कवर किया है इसको। द नेक्स्ट चैप्टर विल बी बायोमॉलिक्यूल। एक चीज़ है जो मैंने आपको नहीं बताई कि 1610 में माइक्रोस्कोप किसने बनाई, बताएं कमेंट में। और 1665 में किसने सेल को डिस्कवर किया, बताएं कमेंट में। ये बताया है मैंने, ये गैलीलियो है और ये रॉबर्ट हुक है। और 1838 में और 1839 में कौन से दो जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट थे जिन्होंने सेल की थ्योरी दी, आप कहेंगे शेल्डन एंड शिवान। और इनकी थ्योरी फेल हो गई। फिर 1855 में एक साइंटिस्ट आया जिसने एक कंसेप्ट दिया कि ऑल न्यू सेल कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और वो थ्योरी बन गई 1858 में। और उस नाम का साइंटिस्ट है, राइट इन द चैट बॉक्स, 9th में पढ़ के आए हैं भाई, रोडोल्फ विर्चू, वेरी गुड। तो ये थ्योरी मैंने नहीं पढ़ाई। बताएं कौन सा साइंटिस्ट है इन तीनों में से कौन सा साइंटिस्ट है जिसके कंसेप्ट देने के बाद सेल थ्योरी हो गई कंप्लीट। और सेल थ्योरी का एक पॉइंट है कि ऑल जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल के बने हुए हैं, ठीक है। और जो ऑल ऑर्गेनिज्म भले यूनिसेल्यूलर हैं, मल्टी सेल्यूलर हैं, सेल के बने हुए हैं। ये किसकी पॉइंट है, ये शेल्डन और शिवान की है। हाँ आपका आंसर सही है, लास्ट वन के से सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई, ये शेल्डन और शिवान की है। और सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है बॉडी का, ये भी शेल्डन शिवान की पॉइंट है। तीसरी जो पॉइंट है ऑल सेल कम फ्रॉम पुराने सेल प्री एग्जिस्टिंग, ये किसकी पॉइंट है, ये रोडोल्फ विर्चू की है, ये 1855 में दी है। और ये थ्योरी में कन्वर्ट हो गई 1858 में, सेल की थ्योरी आ गई भाई। सेल बिल्कुल हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है, ये बिल्कुल रियलिटी है। दिस इज ऑल अबाउट द सेल। मैं कोशिश करूंगा, कुछ और भी एरियाज हैं। ये क्या देख रहा है कमेंट में, नहीं होगी वहां पे शिफ्ट नहीं होगी। सेकंड चैप्टर का क्या पढ़ के आएंगे आप, एक मिनट। सेकंड चैप्टर का आपको पढ़ के आना है भाई प्रोडक्शन, ये तो पढ़ने की चीज़ ही नहीं, छोड़ दें। उसके बाद कार्बन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, वाटर और कार्बोहाइड्रेट, ये चीज़ें पढ़ के आए 3। वाटर भी कुछ भी नहीं है भाई, क्या है वाटर, 10 मिनट का टॉपिक है, 20 मिनट का, ठीक है। नॉन लिविंग ऑर्गेनेल कौन सा है, और नॉन लिविंग ऑर्गेनेल कौन सा है, 177 में डेस्मोटिब्यूल होगा, डेस्मोटिब्यूल, ठीक है। प्लाज्मोडेस्माटा में यार का पार्ट क्रॉस करता है। सेल वॉल नॉन लिविंग है। और ऑर्गेनेल कौन सा नॉन लिविंग है, ऑर्गेनेल वैक्यूल। मंडे पर टेस्ट है भाई, मेगा टेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर द टेस्ट, होप यू परफॉर्म वेरी वेल। एसटी भी जिंदाबाद, ओवरऑल होप फॉर द बेस्ट।